इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग एलिप्स टूल के बाद अवेलेबल टूल्स जिसमें पॉलीगन, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार, ग्राफ पेपर और स्पाइरल टूल अवेलेबल है, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगन टूल से। पॉलीगन टूल एक ऐसा टूल जिसकी मदद से हम बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट को लाइक अ पॉलीगन शेप के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। इस शेप को ड्रॉ करने के बाद इसके आम तौर पे कॉर्नर्स 5 होते हैं। अगर आप इन 5 कॉर्नर से ज़्यादा कॉर्नर्स यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी टूल में अवेलेबल टूल को यूज़ करते हुए आप इसके कॉर्नर्स को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसके कॉर्नर्स को इंक्रीज़ करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पॉलीगन शेप के कॉर्नर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, और अगर आपको रिक्वायरमेंट कम है तो डेफिनेटली आप इस पॉलीगन के कॉर्नर्स को कम करें, ये कॉर्नर्स कम होते जाएंगे। इसके बाद तमाम प्रॉपर्टी यानी कलर, शेप, लाइन, रोटेशन और साइज़ को बढ़ाना कम करना सब कुछ वैसा ही है जैसे हमने पहले तमाम दूसरे टूल्स में देखा है। यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ, इसमें अपनी मर्ज़ी के कलर फिल करता हूँ, इसकी आउटलाइन कलर को चेंज करता हूँ, इसकी साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ और उसे मैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर मूव कर सकता हूँ। पॉलीगन टूल के बाद नेक्स्ट इसी टूल के अंदर हमें बेसिकली स्टार टूल मिलता है। स्टार नाम से ही हमें पता है कि स्टार शेप ड्रॉ करेगा। स्टार ऑब्जेक्ट के 5 कॉर्नर्स हैं। इनके कॉर्नर्स को भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं या फिर अगर हमें नीड नहीं है तो हम उसे कम कर सकते हैं। इसका सेंटर पॉइंट अगर हमें कम करना है तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका सेंटर पॉइंट नज़दीक हो रहा है, जबकि क्लिक करते हुए मैं इसके सेंटर पॉइंट को अपने हिसाब से दूर भी कर सकता हूँ। इसकी आउटलाइन को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। एक और चीज़ आप यहाँ पर गौर कीजिए कि तमाम शेप्स जब हम ड्रॉ करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये नोट का टूल भी अवेलेबल है। नोट के टूल को यूज़ करते हुए करना अगर आप चाहें तो अवेलेबल टूल्स में यहाँ शेप का टूल अवेलेबल है। इसकी मदद लेते हुए आप अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके नोट को करीब कर दिया, मैंने इसके कॉर्नर सेंटर पॉइंट को जो है वो दूर कर दिया। तो जब भी अगर किसी ऑब्जेक्ट के नोट अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि आप उस शेप के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं जिस तरह से चाहें, लेकिन नोट को यूज़ करने के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप यहाँ से शेप टूल को यूज़ करें जिसकी शॉर्टकट है F10। स्टार शेप को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टार का टूल अवेलेबल है। कॉम्प्लेक्स स्टार लाइक अ स्टार शेप की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर रोटेशंस और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो ज़्यादा हैं। लाइक इस वक्त 9 स्टार्स कॉर्नर इस वक्त ड्रॉ है। मैं इसके कॉर्नर की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इजीली उसे बढ़ा सकता हूँ। इनके सेंटर पॉइंट 2 थे, मैं कम करना चाहता हूँ, मैंने 1 कर दिया। स्टार के अंदर स्टार मैंने 2 स्टार्स ले लिए, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स। तो मैं इसकी जो अवेलेबल जो पोजीशंस हैं उसकी क्वांटिटी को मैं बढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं इनकी थिकनेस को अपने हिसाब से ज़्यादा करना चाहूँ तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। अगर मैं इनके नोड को यूज़ करना चाहूँ या चेंज करना चाहूँ तो शेप टूल की मदद लेते हुए मैं इनके कॉर्नर्स को अपने हिसाब से जिस तरह से चाहें चेंज करूँ और कोई भी नया कलर या स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक मैंने इस पर पिंक और ब्लू का एक कॉम्बिनेशन बनाया और कोशिश की कि एक नई ब्यूटी के साथ, एक नए लुक के साथ अपने स्टार को बेसिकली प्रेजेंट करवाऊँ। तो हम इस तरह के कोई भी पैटर्न आसानी से कॉम्प्लेक्स स्टार की मदद से बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स स्टार के बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ पेपर का टूल अवेलेबल है। ग्राफ पेपर का टूल लाइक अ स्मॉल बॉक्सेस के हवाले से यूज़ होने वाला एक ग्राफ हमें बना के देता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी को आप कम और ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ अवेलेबल टूल में से ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए आप इनकी क्वांटिटी को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 7 by 7 लिया
और देन उसके बाद जब मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ जो ग्राफ पेपर आ रहा है उसमें बॉक्सेस, रॉज और कॉलम्स जो है वो 7x7 है। तो आप अपने लिए जिस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, पहले आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करें कि आपको नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितनी रॉज और कॉलम्स में चाहिए, देन उसके बाद आप आसानी से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। कलर और बाकी तमाम प्रॉपर्टी उसी तरह से यूज़ होगी जैसे कि हमने पहले डिस्कस की है। ग्राफ पेपर के बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास स्पाइरल टूल अवेलेबल है। स्पाइरल टूल के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टी है। नंबर 1 प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हुए जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो आप देखें एक ऐसी स्पाइरल लाइन की जिसमें हर लाइन के दरमियान इक्वल स्पेस है। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी इस वक्त यहाँ पर 10 है। अगर मैं क्वांटिटी को कम करना चाहूँ तो मैं इनकी क्वांटिटी को कम करता हूँ और देन एक स्पाइरल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो आप देखें एक ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो रहा है जिसमें सर्कल्स के दरमियान स्पेस तो इक्वल है लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो सिर्फ 3 है। चूँकि ये ऑब्जेक्ट ओपन है इसलिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर कोई भी कलर फिल नहीं होता बिकॉज के ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है। लेकिन मैं इन पर राइट क्लिक करके इसकी लाइन के कलर को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ जो मैं कलर इस पर अप्लाई करना चाहूँ। स्पाइरल लाइन की प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और तरह से हम स्पाइरल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अ स्पाइरल में सेकंड ऑब्जेक्ट को यूज़ किया और देन हमने ड्रॉ किया। इस स्पाइरल लाइन में सर्कल तो 3 ही हैं जैसे कि हमने डिफ़ाइन किया, लेकिन सर्कल नज़दीक से स्टार्ट होते हुए दूर जाकर एंड होते हैं। तो हम जिस तरह से चाहें उसको यूज़ करें और अपनी मतलब के हिसाब से जहाँ हम इसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाहें उस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं।